Hello students, welcome back. In this video session, we will discuss hole and shaft basis system and how to make the fit between shaft and hole. अब जो फिट्स हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं शाफ्ट एंड होल के बीच में, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट पार्ट इज दैट इज होल बेसिस सिस्टम लेफ्ट साइड में है, जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम राइट साइड में है. तो ये मैंने बेसिक साइज लिया है, होल का मैंने बेसिक साइज लिया है, इसमें मैंने शाफ्ट का बेसिक साइज लिया है. तो जो बेसिक साइज होल का है तो ये है जीरो लाइन, यहां से हमने ड्रॉ किया है. जीरो लाइन से बिलो होता है लो डेविएशन, जो इसमें जीरो है. अपर डेविएशन जो होल की डायमेंशन है तो ये जीरो नहीं है. तो अबव द जीरो लाइन वो क्या होगा, अपर डेविएशन. बिलो द जीरो लाइन दैट इज होगी आपकी लो डेविएशन. तो ये मैंने शाफ्ट का साइज लिया है पहले. तो शाफ्ट का साइज मैंने लिया है. अब जो शाफ्ट का साइज और ये जो जीरो लाइन के बीच में डिफरेंस है, राइट, ये आपका बनेगा क्लियरेंस फिट बन जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, जो शाफ्ट का साइज है और जो होल का साइज है, इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है कहीं ना कहीं. तो जब मैंने शाफ्ट का साइज कम किया, धीरे धीरे कम करता गया, तो ये इसके टॉलरेंस जोन में आ जाएगा. तो ये आपकी बन जाएगी ट्रांजिशन फिट बन जाएगी. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो साइज है वो क्या होगा, कम हो जाएगा. किसके कंपेरेटिव, जो पहले वाले क्रेज फिट से. अब होल का साइज ज्यादा है यहाँ पे और शाफ्ट का साइज क्या है, कम है. तो उसके बाद मैंने शाफ्ट का और साइज कम कर दिया, तो मेरे पास बन गया इंटरफेरेंस फिट. इंटरफेरेंस फिट अब होगा क्या, इस केस में क्या करते हैं, इंटरफेरेंस फिट बनाने के लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप शाफ्ट और होल को ज्वाइन करना चाहें तो इसमें लाइक आप हैमर का भी यूज करते हैं, लाइक हाइड्रोलिक प्रेस का भी यूज करते हैं. ये डिफरेंट यूज पे डिपेंड करता है कि आपको फिट किस तरह की चाहिए. तो इसमें हम ये बेसिक स्टडी करेंगे कि फिट बनाते कैसे हैं. फिट बनाने के लिए जैसे मैंने बनाया कि शाफ्ट का साइज ज्यादा होगा, बड़ा होगा, शाफ्ट का साइज कम होगा, होल का साइज बड़ा होगा, तो आपकी बन जाएगी क्लियरेंस फिट की, जिसमें एयर गैप रहेगा. उसके बाद जैसे जैसे मैं साइज इंक्रीज करता जाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगी, जो टॉलरेंस जोन में रहेगा वो बन जाएगा ट्रांजिशन फिट बन जाएगा. जैसे होल का शाफ्ट का साइज बड़ा हो जाएगा तो आपकी बन जाएगी इंटरफेरेंस फिट बन जाएगी. इसी तरह दूसरी साइड मैं क्या करूंगा, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास जीरो लाइन है. अब इसमें देखो अपर डेविएशन जीरो है मेरे पास और इसमें क्या है, लोअर डेविएशन की वैल्यू गिवन है. अब मैंने इसमें शाफ्ट का बेसिक साइज सिलेक्ट कर लिया है, दैट इज ये जो शो कर रहा ब्लैक लाइन में. तो अब मेरे पास होल का साइज क्या करेगा, वेरी करेगा. होल का साइज वेरी करेगा. ये देखो, अब पहले जो होल का साइज था ये, राइट, इसमें जो गैप ये शो कर रहा है दैट इज क्लियरेंस फिट. क्यों? क्योंकि होल बड़ा है, शाफ्ट छोटी है. जैसे जैसे मैंने होल का साइज कम करना शुरू किया तो ये मेरे पास बन गई इंटरफेरेंस फिट, सॉरी ट्रांजिशन फिट बन गई, राइट. अब देखो होल का साइज मैंने और कम कर दिया तो मेरे पास बन गई इंटरफेरेंस फिट, राइट. अब ये देखो, यहां से हम साइज मेजर करते हैं, यहां से जैसे जैसे मैंने साइज इसका कम करता गया. अब देखो ये तो रहा मेरे पास होल और शाफ्ट बेसिस सिस्टम है. अब देखो इसमें हम सिलेक्ट कैसे करेंगे कि यार होल बेसिस सिस्टम सही रहेगा या शाफ्ट बेसिस सिस्टम सही रहेगा. इससे पहले इसके एक सिंबल होते हैं, कैपिटल एच के साथ इसको डिनोट करते हैं होल बेसिस सिस्टम को, स्मॉल एच के साथ डिनोटेड करते हैं शाफ्ट बेसिस सिस्टम को. अब इसको देखो सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा सिस्टम सही रहेगा. अब देखो शाफ्ट का साइज हम वेरी कर रहे हैं, इसमें हम होल का साइज वेरी कर रहे हैं. अब देखो अगर हम मशीनिंग की बात करें तो शाफ्ट को हम इजीली टर्निंग कर सकते हैं, इजीली उसका टूल के साथ मेटल को रिमूव कर सकते हैं. अगर इंटरफेरेंस की बात करें, इंटरफेरेंस से आपको क्लियरेंस लेके आना है तो आप क्या कर सकते हो, साइज के जो शाफ्ट का साइज है उसको इजीली क्या कर सकते हो, टर्निंग करके कम कर सकते हो. लेकिन अगर मैं इसका कंपेरिजन इसके साथ करूं, होल बेसिस सिस्टम के शाफ्ट बेसिस सिस्टम के साथ होल का, तो इसमें क्या रहेगा कि जब भी मैं होल का साइज अगर मैं इंक्रीज करना चाहूं या डिक्रीज करना चाहूं, बढ़ाना चाहूं होल का साइज में, राइट, तो उसके लिए क्या आते हैं आपके पास स्टैंडर्ड आपके पास टूल आते हैं, बोरिंग टूल. दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप बार बार स्टैंडर्ड टूल का इस्तेमाल करके, सपोज करो आपको हर बार 2.25 mm बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के रिलेटेड स्टैंडर्ड टूल यूज करने पड़ेंगे बोरिंग करने के लिए. बट अगर हम कंपैरिजन करें शाफ्ट होल बेसिस सिस्टम में कि अगर आपको शाफ्ट का साइज कम करना है तो यू कैन डू इजीली टर्निंग इन द लेथ मशीन. आप किसी भी एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के साथ इजीली इसको टर्निंग कर पाएंगे एज कंपैरिजन टू होल बेसिस शाफ्ट बेसिस सिस्टम में. और होल को टर्निंग करना, बोरिंग करना या ड्रिलिंग करना, आपको भी पता कि जैसे आप ड्रिलिंग बिट यूज करते हैं वो भी स्टैंडर्ड साइज में आते हैं, बोरिंग टूल भी स्टैंडर्ड साइज में आते हैं. इसीलिए हम प्रेफर करते हैं होल बेसिस सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे शाफ्ट को हम इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली उसका साइज कम कर सकते हैं बाय द टर्निंग प्रोसेस.
सो दिस इज ऑल अबाउट द होल एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, फिट्स बनाते हैं। मैंने फिट्स की एक वीडियो और बनाई है, आप देख सकते हो, चैनल में पड़ी होगी, कि फिट्स को एक्चुअल में शो कैसे किया जाता है शाफ्ट और होल बेस सिस्टम में। सो दिस इज ऑल अबाउट होल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। और जो इसके सिंबल्स हैं वो एच है, कैपिटल एच है, इसका सिंबल रहेगा स्मॉल एच, राइट। जब भी हम कोई डायमेंशनिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, आपने बहुत सारे डायग्राम्स में देखा होगा, इस तरह से लिखा होगा H7, राइट, या इस तरह से लिखा होगा, राइट। ये हम ड्राइंग जब बनाएंगे तो उसमें इस तरह के साइज आएंगे जो कंपोनेंट्स के होंगे। उसका मतलब यही है कि जब वो कैपिटल H7, ये इसकी वैल्यू की बात कर रहा है, ये हम लोग टेबल से, इसके टेबल से देख सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में। तो इसका मतलब क्या होगा, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो कैपिटल H है वो किस में लाई कर रहा है, दैट इज होल बेसिस सिस्टम की बात कर रहा है। जो स्मॉल h है वो किसकी बात कर रहा है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम की बात कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन सब छोटी छोटी चीजों का। ये ड्राइंग बनाने के काम आती है। उस टाइम हम लिख देते हैं, ये पेपर पास करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट होल एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।